हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को सिमिलैरिटी क्या होती है अगर मैं आपको इजी वर्डों में बताऊं तो कुछ इस प्रकार से मैं सिमिलैरिटी की डेफिनेशन को कह सकता हूं कि व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेम शेप बट, मतलब अगर जब दो ज्यामितीय आकृति हमें दे रखी हों उनमें हमको सिमिलैरिटी बताना हो तो पहली बात तो हम ये देखेंगे जो दो फिगर हमको ड्रॉ करके दे रखे हैं वो क्या उनका शेप सेम है, यानी कि वो ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल हैं, या दो शेप दे रखा है दोनों क्वाड्रिलेटर हैं, या दोनों जो शेप हैं वो एक ही शेप के हैं। अगर वो ट्रेंगल हो तो ट्रेंगल है, क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर, लाइन है तो लाइन है। तो अगर वो है तो हम देखेंगे कि उसका साइज क्या है। अगर वो साइज सेम है उनके तो हम कह देंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा। बट अगर यहाँ पे साइज डिफरेंट है, बट डिफरेंट साइज अगर होगा, यदि उनका माप अलग होगा, आकार एक जैसा होना चाहिए और उनका माप अगर अलग है तो हम कह देंगे कि वो क्या होगा, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब सीधा साफ ये समझिए, एक जैसे दिखना बट एक जैसे ना होना। यानी कि जुड़वा पिक्चर आप देखे होंगे उसमें एक दूसरे के वो सिमिलर थे, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल में उन्हें कुछ इस प्रकार से लिया कि देयर आर टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर हैं, अब देखिए कैसे सिमिलर हैं इसके बारे में बात करते हैं। सिमिलर में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एस के थ्रू होती है। इसमें देखो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर हैं, इस ट्रेंगल के तीनों साइडें बराबर हैं और इस ट्रेंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। तो यदि कोई ट्रेंगल के तीनों साइडें आपस में बराबर हों तथा दूसरे ट्रेंगल के तीनों साइडें आपस में बराबर हैं तो हम वो कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल्स होते हैं और ऑल जो स्क्वायर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होंगे वो। देखिए तो अगर मैंने बोला कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, तब की कंडीशन क्या बैठेगी। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखता हूँ, ट्रेंगल ABC सिमिलर, ट्रेंगल PQR। सिमिलर की डेफिनेशन मैं आपको बता दिया हूँ, यदि दो आकृतियाँ आपस में उनके आकार बराबर हैं, ठीक है, और साथ में उनके जो माप हैं वो उनके क्या माप डिफरेंट है, आकार एक जैसे दिख रहे हों। आकार दिख रहे हैं मतलब वो ट्रेंगल है तो ट्रेंगल जैसे दिखेगा, ऐसा नहीं कि ट्रेंगल एक दे रखा दूसरा क्वाड्रिलेटर, तो वो आकार उसका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलर हैं तो फिर क्या कंडीशन अप्लाई होती है मैं वो लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। मैंने बोला कि ये एक ट्रेंगल था और ये एक ट्रेंगल था, दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। क्यों है, क्योंकि इनकी साइडें बराबर हैं, इसकी साइडें आपस में बराबर। ये भी एक इक्विलेटर ट्रेंगल है, ये भी एक इक्विलेटर ट्रेंगल है। देयर आर टू इक्विलेटर ट्रेंगल्स। यदि कोई दो ट्रेंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है और उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। कब, जब दो ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हों, सिमिलर यानी कि समरूपता हो। ठीक है, तब हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे वो देखो, दो बातें आप ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है आपको कि जो इनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो होता है वो सेम होता है। मतलब AB रेशो PQ, मतलब AB रेशियो PQ। ठीक है, और साथ में अगर हम BC की बात करें, BC QR, और साथ में अगर हम बात करें AC की तो AC किसके बराबर हो जाएगा, AC का AC रेशियो PR। देखिए अभी ये बात है हमने लिखा है यहाँ पे, एक दूसरी बात और है उसको भी लिख लेते हैं। तो यदि कोई भी दो ट्रेंगल एक दूसरे के समरूप यानी कि सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे एक दूसरे के वो समान रेशो में होंगे, लिखे जाएंगे। ठीक है, इसका रेशियो ये बराबर होगा इसके रेशियो के, ठीक है, और बराबर होगा इसके रेशियो के। समझ में आया। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है। और दूसरी बात ये होती है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल P के, एंगल Q बराबर हो जाएगा, सॉरी एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, और एंगल C एंगल R के, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन हमने कहाँ से लिखा,
ये दो कंडीशन हमने वहाँ से लिखा, जब ये दो ट्रेंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं, तब ये दो कंडीशन बैठेगी। यदि दो ट्रेंगल आपस में क्या हों, समरूप हों, सिमिलर हों, तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए इनका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए होगा, क्यों नहीं होगा भाई, देखिए यहाँ देखो, ये ए बी पी क्यू, ए बी कितना है 5 और पी क्यू है 6, इसका भी आप देखेंगे 5 6 5 6, देखिए इनका रेशियो आपस में आपको बराबर दिख रहा होगा। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये दोनों जो ट्रेंगल थे समरूप थे, तो इनके रेशियो आपस में बराबर निकलेंगे। आप चाहे जब भी निकालोगे, ये तो आप ऐसा बोल दो कि इनके रेशियो आपस में बराबर, किसी भी दो ट्रेंगल के रेशियो आपस में बराबर हैं तो वो दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसका ध्यान रखना है, ठीक है आपको। और साथ में अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो आप कह देना, तब भी वो दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ट्रेंगल बराबर होने से आप साइडें बराबर नहीं बता सकते, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। इसीलिए हम इसको कह भी सकते पर नहीं भी कह सकते, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई भी एंगल, ये जैसे इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये भी इसके भी एंगल 60 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है इक्विलेटरल ट्रेंगल के ऑल एंगल्स इक्वल टू, सारे जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एंगल बराबर है, सारे एंगल बराबर है, तो क्या इसके साइडें आपस में बराबर हुई? जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये अगर एंगल बराबर है, तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो वो सिमिलर होंगे पर कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये चीज़ का आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो साथ में आप देखिए यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बराबर एंगल 60 डिग्री, फिर एंगल 60 डिग्री बराबर एंगल 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री, ठीक है। एंगल भी आप बराबर बता दिए इस चीज़ से, ठीक है। तो ये रेशियो, ये कब लिख सकते हो आप? जब कोई भी दो ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, दो भी ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब उसके करस्पॉन्डिंग का जो रेशियो होता है, दोनों करस्पॉन्डिंग का जो रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, और साथ में उनके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सिमिलैरिटी समझ में आया होगा। सिमिलैरिटी क्या होता है? एक जैसे दिखना समरूपता कहलाता है। उसमें आपका एक जैसी आकृति दिखेगी, बट उसका डायमेंशन आपको फिक्स नहीं रहेगा, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी होगा, ठीक है। तो ये होता है सिमिलैरिटी। आई होप को आपको सिमिलैरिटी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी के टाइप कौन कौन से होते हैं ट्रेंगल में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं त्रिभुज की समरूपता की कौन कौन से सिमिलैरिटी होती है ट्रेंगल में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो सिमिलैरिटी होती है वो कौन सी होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भुजा भुजा भुजा। ये सिमिलैरिटी क्या होती है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए समरूपता का मतलब होता है एक जैसे दिखना। ये एक जैसे दिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो कैसे होगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने बोला कि इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR देयर आर टू ट्रेंगल्स। मैंने बोला कि AB रेशियो PQ है। AB और PQ का रेशियो बराबर है BC के QR के रेशियो के। BC QR का रेशियो के बराबर AB रेशियो PQ है। तो और साथ में फिर हमने बोला कि AC का रेशियो जो है वो AC रेशियो जो PR का रेशियो है, ये तीनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या देंगे, अगर ऐसी कंडीशन कहीं मिलेगी, ये इसके इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ट्रेंगल ABC सिमिलर होगा। ABC कैसे भाई, ABC ट्रेंगल ABC सिमिलर होगा ट्रेंगल PQR के। अगर ये सिमिलर हो गए तो हम कह देंगे कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग आपस में एंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये हो गए तो हम इसको कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल P बराबर एंगल, देखिए एंगल A बराबर होगा एंगल P के, और एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, एंगल R के, ठीक है। तो ये होगा। ये कंडीशन आप कब लिख सकते हैं, जब ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या होंगे, दूसरे के सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो आप ये लिख सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे तब भी आप लिख सकते हो। दो ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब भी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तब भी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये आपको ऐसे सिमिलैरिटी बता दिया। कब? जब ऐसे सिमिलैरिटी का हो, जब कोई भी दो ट्रेंगल हो, दोनों ट्रेंगलों के करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो सेम होगा तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखिए अगर मैंने इसको 5 बोला तो इसको 10 बोला, इसको 3 बोला तो इसको 6 बोला, 2 इसको 4 बोला, ये दोनों ट्रेंगल बताइए कि समरूप होंगे कि नहीं होंगे, मतलब कि सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो आप चेक करके बताइए। कैसे चेक करके बताएंगे? इसका रेशियो 5/10, इसका रेशियो 3/6 और इसका रेशियो 2/4। अगर ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि हाँ ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 5 पंजा 5, 5 टू 2 मतलब 1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 1/2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब 1/2। मतलब देखिए हमने कहा अगर कोई से भी ट्रेंगलों के करस्पॉन्डिंग साइडों का, किन्हीं भी दो ट्रेंगलों के करस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो हो अगर वो आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। देखिए हमने अभी यहाँ पे प्रूव करके बताया देयर आर 2 ट्रेंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मैंने यहाँ प्रूव करके आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने बोला कि अगर ये इनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो आपस में बराबर है तो वो ट्रेंगल सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसके साइड, इनके तीनों ट्रेंगलों के साइड ले लिया और उसके साइड ले लिया, तो यहाँ पर हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा। हम बात करते हैं सिमिलैरिटी जो कि है साइड एंगल साइड पे। इसको हम आपको बताते हैं। तो देखो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्या होती है, इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं बोला कि देखो दो ट्रेंगल दे रखे हैं, इन दो ट्रेंगलों में जो ए बी का रेशियो है, ए बी रेशियो पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो किसका होना चाहिए, बी सी और क्यू आर का रेशियो के बराबर हो, और साथ में इसके जो इनके बीच का जो एंगल होगा ये एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल हो। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए और इसके करस्पॉन्डिंग जो साइडें होंगे, ठीक है, इससे जो जुड़े, इस एंगल से जो भी साइडें जुड़े होंगे इन, और साथ में इस एंगल से जो साइडें जुड़े होंगे वो उनके रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप उसको समझ जाइएगा। ए बी का जो रेशियो होगा वो पी क्यू के साथ में होगा, और बराबर जो बी सी का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, और साथ में एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रेंगल, अगर ये प्रॉपर्टी इन दोनों ट्रेंगलों में लागू होती है अगर इस प्रकार से, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा ट्रेंगल, यहाँ पर हमको लिखना था इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। अब यहाँ लिख देंगे ट्रेंगल ए बी सी एंड सिमिलर हो गया ट्रेंगल पी क्यू आर के। अगर ये सिमिलर होंगे तो आप करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो को आप बराबर बोल सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगलों का आप इक्वल में रख सकते हैं। ठीक है, रेशियो साइडों की बात करेगा तो आप रेशियो में रखिएगा और एंगलों की बात करेंगे तो आप इक्वल में रखिएगा। ठीक है, ये होती है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी के थ्रू। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आप बोल सकते हैं एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के, और बाकी बातें भी सब आप लिख सकते हैं, ले लो। ठीक है, तो ये एंगल बराबर होगा। और साइडें लेना चाह रहे हो तो देखो साइड भी ले लो आप। अगर आप इसको 5 ले रहे हो तो इसको 10 ले लो, इसको 3 ले रहे हो तो इसको 6 ले लो। देखो इस चीज़ को भी एग्जांपल हमने ले लिया है, तो देखो प्रूफ हो रहा है कि नहीं। मैंने बोला कि इनका साइडों का रेशो बराबर होना चाहिए, 5/10 और 3/6 इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। साथ में एंगल का, एंगल भी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू का। तो देखिए एंगल ये है 30 डिग्री, तो ये भी दे रखा है 30 डिग्री, और ये देखिए 5 कम 5 5 2 10 3 कम 3 3 2 मतलब हो गया 1:2 इक्वल टू 1:2। तो आप ये बोल सकते हैं कि दो ट्रेंगल क्या होंगे, अगर जो हमने लिया है अभी जो ट्रेंगल की साइडें होंगी ली हुई हैं, तो ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये बात करते हैं नेक्स्ट सिमिलैरिटी की, जो कि है एंगल एंगल एंगल। इसको आप बोल सकते हो एंगल 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 सिमिलैरिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यदि किसी भी दो ट्रेंगल के दो एंगलें आपस में बराबर हो जाएंगे तो तीसरी एंगल आपस में बराबर होना ही है, किसी भी हालत में वो आपस में बराबर हो ही जाएंगी। यदि किसी भी ट्रेंगल, मैंने बोला कि अगर ये एंगल मैंने बोल दिया कि कितना है 60 डिग्री है
और ये भी 60 डिग्री है, तो ये पूरा जो ये ट्रेंगल होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। सुनना है, अगर ये 60 तो फिर ये भी 60 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये तो हो गया साइडों के बेस हम बताए थे। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये साइडों के बेस बात करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अगर किसी भी ट्रेंगल के तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं तो उनके तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यदि किसी भी ट्रेंगल के दो साइडें आपस में बराबर होती है तो उनके सामने के एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू अगर दो एंगल बराबर हैं तो दो साइडें, ये दो एंगल बराबर है तो इसके सामने की साइड बराबर हो जाएगी, इसके सामने की साइड बराबर हो जाएगी। इसके थ्रू आप प्रूव भी कर सकते हैं, हम प्रूव करना नहीं बता रहे हैं आपको। सब ये बता रहे हैं कि अगर दो ट्रेंगल बराबर हुई हैं, ये दो एंगल बराबर हो तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। जब तीसरी एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो गया तो हम ये कह देंगे कि ये ट्रेंगल कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एंगल सिमिलैरिटी होती क्या है। देखिए, किसी भी एक ट्रेंगल की दो एंगल किसी भी दूसरे ट्रेंगल के दो एंगल के आपस में बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। देखिए, अगर मैंने बोला इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, दो ट्रेंगल हैं। इस दो ट्रेंगलों में अगर हमने बोला कि एंगल B बराबर है एंगल Q के और एंगल R बराबर है एंगल C बराबर है एंगल R के, तो आप ये कह सकते हैं कि दो ट्रेंगल जो होंगे ABC ये सिमिलर हो जाएंगे किसके, ट्रेंगल PQR के हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने आपको प्रूफ भी करके बता दिया क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही कैसे होगा। देखिए, तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए तो आप बोल सकते हैं कि AB का जो रेशियो होगा, AB रेशियो PQ का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा BC QR का, और वही रेशियो होगा AC PR का। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। देखो, अगर दो, सीधी सी बात है कि दो एंगल आपस में बराबर हो तो आप तीसरी एंगल भी तो बराबर लिख सकते हो, लिख दो। एंगल A बराबर भी लिख सकते हो एंगल P का। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर मतलब यहाँ से आपको कुल मिला के समझना है कि कोई भी दो ट्रेंगल होंगे वो सिमिलर कब कब किस कंडीशन में होंगे, उतना ध्यान रखना है। सिमिलर का मतलब सीधा सा होता है एक जैसे दिखना। एक जैसे दिखना ही क्या होता है, सिमिलैरिटी होता है। मतलब कि उनका आकार सेम दिखना चाहिए, मतलब ट्रेंगल है तो ट्रेंगल जैसे दिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बोलते हैं कि उसको सिमिलर होगा। अब सिमिलर में कितनी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, 3। आई होप कि दोस्तों आपको सिमिलैरिटी क्या होती है और कितने टाइप की सिमिलैरिटी होती है 1 बाय 1 बता दिया है, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा डिफरेंट बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, समरूपता और सर्वांग क्षमता में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश्ड, जो कि था सर्वांग क्षमता और समरूपता पे।